मित्रों, आप सभी का मैं राधिका नंदन इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। ये 80 श्रृंखला है। इसमें हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे हैं इस समय। इसके पहले में हम लोग 4 वीडियो समास पर पढ़ लिया। समास की भूमिका देखा, अव्ययभाव समास देखा, तत्पुरुष समास देखा और तत्पुरुष समास की उपभेदों को देखा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास पर अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास देखिए, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कर्मधारय समास। ये है कर्मधारय समास। अब ये क्या कहता है, ये तत्पुरुष का, अब याद होगा जब हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में तत्पुरुष का जब भेद हम पढ़ रहे थे, तत्पुरुष मुख्यतः 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो वहीं हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। अब आइए यहाँ से, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। समझ लें कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। तो व्यधिकरण वाले 6 भेद होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष तक। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद था उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात समान अधिकरण, समान विभक्ति वाला तत्पुरुष समास ही कर्मधारय समास होता है। इन्होंने कहा भी है, तत्पुरुषाः समानाधिकरणाः कर्मधारयाः, तत्पुरुषाः समानाधिकरणाः कर्मधारयाः। अर्थात तात्पर्य है कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। जैसे कृष्णा सर्पा, यहाँ कृष्णा में भी प्रथमा शब्द है, प्रथमा विभक्ति लगी है, और सर्पा में भी। तो यही कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को उन्होंने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में 42वें सूत्र में कहा, तत्पुरुषाः समानाधिकरणाः कर्मधारयाः। समान अधिकरण वाला तत्पुरुष ही कर्मधारय समास होता है। और आइए अच्छे समझे हम लोग इसको। यहाँ देखिए, ये कहते हैं कि कर्मधारय तथा समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। यही कहीं कहीं दोनों पद विशेष होते हैं। ये कहते हैं कि कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होगा, और उत्तर पद विशेष होगा। कहीं कहीं दोनों पद विशेष होते हैं। सूत्र इन्होंने लिखा है कि विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषणम विशेषेण बहुलम। अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है, बहुलता से कर्मधारय समास होता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम कहता है कि समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। अब यहाँ से हम लोग तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष के जो समास का जो कर्मधारय समास है उसके हम भेद पढ़ेंगे। देखिए, कर्मधारय समास के मुख्य कुछ प्रमुख भेद निम्नवत हैं। कुछ भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहने प्राय है, यहाँ समास में आपको 2 पद दिखेंगे, एक पूर्व पद, जो पहले वाला पद है पूर्व पद, और जो बाद वाला पद है उत्तर पद। तो यहाँ कहते हैं विशेषण पूर्व पद, जो पूर्व पद में होगा वो विशेषण होगा, इसे कर्मधारय का समास कहते हैं। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण हो तथा द्वितीय पद विशेष होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का प्राय है कि दोनों पद में पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। विशेषण क्या है, जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है, और जिसकी बताई जाए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। तो यहाँ पहले विशेषण होगा फिर विशेष होगा। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जैसे पहले कृष्णा सर्पा, तो पहले चूंकि दोनों में समान विभक्ति हैं तो समानाधिकरण तत्पुरुष है और यही है कर्मधारय। तो अब
यहाँ पर विशेषण का विशेषण है कि सर्प कैसा है, तो काला सर्प है, कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण विशेषण है और सर्पा विशेष। इसके साथ कर्मधारय समास हुआ किस सूत्र से, तो आपको यदि सूत्र याद होगा तो विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समासिक पद हुआ कृष्णा सर्पा। उसी तरह महान चासो देवा, यहाँ महान विशेषण है और देव विशेष है। महान चासो देवा महादेवा, महादेव शब्द कर्मधारय समास हुआ किस सूत्र से, तो सूत्र वही है विशेषण विशेषण बहुलम से। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग यहाँ। फिर महान चासो राजा महाराजा, यहाँ भी देखिए महान चासो राजा महाराजा। फिर महान चासो आत्मा महात्मा महान आत्मा। फिर श्रेष्ठा पुरुषा श्रेष्ठ पुरुषा। फिर महान चासो पुरुषा महापुरुषा। महान चासो ऋषि महर्षि महर्षि। फिर महान कवि महाकवि। फिर है महान चासो रथी महारथी। महत काव्यम महाकाव्यम महत काव्यम महाकाव्यम। फिर आगे है श्वेतम चा तत्वस्त्रम, कैसा वस्त्र, स्वस्थ तो श्वेत वस्त्र। ये देखिए श्वेतम तत्वस्त्रम श्वेत वस्त्रम, कैसा वस्त्र, तो सफेद वस्त्र। फिर श्वेता चा अश्व अश्व श्वेताश्व, कैसा अश्व, तो सफेद घोड़ा। सुंदरा चसो चास अश्व बालका सुंदर बालका सुंदर बालक। मधुरम चा तत्फलम मधुर फलम। फिर नीलम नीला आकाशा नीला आकाशा। रक्तम चा उत्पलम रक्तोत्पलम। यहाँ देखिए रक्तम नीलम मधुरम सुंदरम श्वेतम, ये सब क्या है, पूर्व पद में विशेषण है और बाद में विशेष है, इसीलिए इसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। फिर गौरा बालका गोरा बालक, तो गौरा पद विशेषण और विशेष बालक है, तो विशेषणम विशेषण बहुलम से यहाँ समास होकर बना गौर बालका गोरा बालक। फिर नीलम उत्पलम नीलोत्पलम नीला कमल। नीलम कमलम नील कमलम नीला कमल। और उदाहरण देख लें हम लोग। फिर अगला उदाहरण है नीलम कमलम नील कमलम। फिर प्रिया सखा प्रिय सखा। महती नदी महान नदी बड़ी नदी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पूर्व पद, अर्थात पूर्व में जब विशेषण है बाद में विशेष है तो उसे पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। फिर दूसरा कर्मधारय भेद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात उपमान जो शब्द होगा वो यदि पूर्व में है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनई उपमानानि सामान्य वचनई। यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 55वां सूत्र है। ये क्या कहता है कि जब उपमावाचक शब्द उपमानवाचक शब्द सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि उपमानवाचक शब्दों का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का प्राय है कि उपमान शब्द का जब सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास में उपमान पद पूर्व में प्रयोग होता है। अब यहाँ क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है, इसी समझ लें। जब दो वस्तुओं की तुलना होती है तो उसमें एक उपमान शब्द होता है, एक उपमेय। उपमान वो शब्द होता है जिसे हम यदि हम कहें कि मेरा फैन या मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख है और चंद्रमा दो चीजें हैं। जो बड़ा होगा अर्थात जो जिसका हम साक्ष्य देंगे अर्थात जो हमसे दूर होगा वो उपमान होता। मान सम्मान उसी का होता, तो यहाँ चंद्रमा मान है क्योंकि वो उसको दूर है, वो श्रेष्ठ है, हमारे मुख से बड़ा है, इसलिए उपमान है और मेरा मुख उपमेय। तो यहाँ जो उपमान है वो पहले शब्द होगा, पहले प्रयोग होगा, अर्थात उसका प्रयोग समासिक पद में पूर्व पद के स्थान पर होगा। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए
एक तरफ आपको देखिए, एक तरफ आपको समास विग्रह दिख रहा होगा और दूसरी तरफ समासिक पद अर्थ सहित। अब देखिए, घन यूं श्यामा, यहाँ पे देखिए घन क्या है, घन मतलब होता है बादल और श्यामा मतलब सांवला, बादल के समान काला अथवा सांवला। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, किसी व्यक्ति को कह रहा है कि तुम बादल के समान काले हो, तो बादल चूंकि आसमान में है, दूर है, बड़ा है, और जो व्यक्ति सामने है वो उपमेय हो जाएगा, और जो बड़ा है बादल उपमान हो जाएगा। यहाँ उपमान शब्द पूर्व में है, इसलिए पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ। और बना धन श्यामा, विद्युत यूं चंचला, विद्युत के समान चंचल। तो यहाँ विद्युत जो आकाश में बिजली चमकती है उसकी बात हो रही है, तो वो आकाश में चमकती है, वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, हमसे दूर है, इसलिए वो उपमान हो गया। और चंचल क्या होगा, उपमेय। तो यहाँ उपमान शब्द परे प्रयोग है, इसलिए इसी उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। और समासिक पद होकर बनेगा विद्युत चंचला, बिजली सी चंचल। उसी तरह नवनीतम एवं कोमलम, नवनीतम अर्थात नवनीत के समान। नवनीत क्या है, नवनीत दही, दही को शायद कहते हैं, तो दही के समान कोमल, नवनीत कोमलम। फिर चंद्र उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चंद्रमा के समान सफेद। और आगे देखें, फिर है चंद्रायु मुखा, चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ देखिए चंद्रमा जो है उपमान शब्द है, पूर्व में प्रयोग है इसलिए, और मुखम शब्द उपमेय है जो बाद में प्रयोग है, इसलिए इसको उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। और समासिक पद होकर बनेगा चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख। आगे उदाहरण देखेंगे, नरा शार्दूलियम, नरों में चीते के समान, नरा शार्दूलियम। यहाँ पे नरों में चीते के समान तो बनेगा नर शार्दूला। फिर पुरुष यूं सिंघा, पुरुष सिंघा, सिंह के समान पुरुष, शेर के समान पुरुष, नर सिंघा यूं, नर सिंघा, मनुष्य सिंह के समान। फिर चंद्र यूं आह्लादका, चंद्राह्लादका, चंद्रमा के समान कोमल या चंद्र के समान आह्लादक, सुंदर। और आगे देखें, कमल यूं कोमलम, कमल यूं कोमलम, कमल कोमलम, कमल के समान कोमल। फिर पुरुष व्याघ्र यूं, पुरुष व्याघ्रा, व्याघ्र के समान पुरुष। दुग्धम यूं धवलम, दुग्ध धवलम, दूध के समान सफेद। नीरदा एवं श्यामा, नीरद श्यामा, बादल के समान काला, बादल के समान काला। तो हम लोग पढ़ रहे थे उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब पढ़ेंगे रूपक कर्मधारय। क्या पढ़ेंगे, रूपक कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। ये देखिए, ये रूपक कर्मधारय ये क्या कहता है। रूपक आपने लोगों ने अलंकार में पढ़ा होगा, जब उपमान का उपमेय में भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार है। जैसे कमल ही मुख है या मुख ही कमल है, ऐसा यदि ये आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब उसी से कुछ मिलता जुलता रूपक कर्मधारय भी है। ये क्या कहता है, जब उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का अभिप्राय इनका यह है, जब उपमान शब्द और उपमेय एक रूप हो जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए और उपमान को उपमेय कह दिया। जैसे यदि मान लीजिए हम चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है, तो यदि हम ऐसा कहें कि चंद्रमा ही मुख है या मुख ही चंद्रमा है, तो यहाँ रूपक कर्मधारय हो जाएगा। इस तरह जैसे शोक एवं अग्नि, यहाँ शोक शब्द है और अग्नि शब्द है, तो अग्नि दूर शब्द है तो अग्नि उपमान होगा और शोक उपमेय होगा। तो यहाँ पर शोक को अग्नि कह दिया रहा है क्योंकि शोक ही अग्नि है, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। तो शोक को अग्नि के समान बता दिया गया था, शोक को अग्नि मान लिया गया है। यही रूपक कर्मधारय समास है और बनेगा समास होकर शोकाग्नि। कैसे सूत्र से बनेगा, तो वही विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से। यहाँ
कर्मधारय समास हो रहा है। उसी तरह विद्या एवं धनम, विद्या ही धन है, विद्या धन, विद्या रूपी धन, यहाँ भी रूपक अलंकार है कि विद्या को धन कह दिया गया है। फिर मुखमेव कमलम, मुख ही कमल है या मुख रूपी कमल, यहाँ मुख को कमल कह दिया गया है, इसलिए रूपक का कर्मधारय होगा किस सूत्र से, तो विशेषणम विशेषण बहुलम से। आगे है परीक्षा एवं पयोधि, परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर, यहाँ भी परीक्षा को ही सागर बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक कर्मधारय समास होगा। अगला जो हमारा कर्मधारय समास है वह है उभय पद विशेषण कर्मधारय। क्या है, उभय पद विशेषण कर्म। देखिए, उभय पद विशेषण कर्मधारय में पूर्व और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। यहाँ कहते हैं कि पूर्व और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं, तो वहाँ पर उभय पद कर्मधारय विशेषण कर्मधारय समास होता है। जैसे पीता चासो कृष्णा, यहाँ पीता भी विशेषण है पीला और कृष्णा भी विशेषण है, तो दोनों पद विशेषण है, इसलिए उभय पद विशेषण कर्मधारय यहाँ होगा। और पीता चासो कृष्णा का विशेषण बहुलम से समासिक पद होकर कर्मधारय समासिक पद बना पीत कृष्णा, पीला और काला। फिर श्वेता चासो कृष्णा, श्वेत कृष्णा, यहाँ श्वेत और कृष्ण दोनों विशेषण हैं, इसलिए इसे यह उभय पद विशेषण कर्मधारय समासिक पद होकर श्वेत कृष्णा बना। उसी तरह चरम अचरम च, चराचरम, पूर्वम सुप्ता, पश्चात उत्थिता, सुप्तोत्थिता, पहले सोया फिर उठा। आगे है फिर है कृतम चा अकृतम चा, कृतम चा अकृतम चा, कृतम चा अकृतम, कृताकृतम, किया हुआ और ना किया हुआ। फिर है शीतम उष्णम, शीतोष्णम, ठंडा गर्म, रक्तश्च पीतश्च, रक्त पीसा, रक्त पीलता, लाल पीला। तो हम लोग पढ़ रहे थे उभयपद विशेषण कर्मधारय। फिर नोट है कि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है। कहने का अभिप्राय है यदि एक से अधिक पद हैं और दोनों पद में लिंग की भिन्नता है तो ये क्या सूत्र कहता है, परवर लिंगम, अर्थात जो बाद में शब्द है, जो बाद में पद है उसके लिंग के अनुसार, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उसके लिंग के अनुसार ही समासिक पद में लिंग निर्धारण होता है। इस सूत्र फिर समझ लें, परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है, अर्थात बाद वाले पद के समान निर्धारण होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कर्मधारय समास, तत्पुरुष का समानाधिकरण कर्मधारय समास हम लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अन्य प्लेलिस्टों को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल के संपूर्ण प्लेलिस्टों को देख सकते हैं, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके, जिससे हम आप तक हमेशा ऐसी श्रृंखला पहुंचाते रहें। हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। अभी आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग सिर्फ PDF के माध्यम से पढ़ रहेंगे, बाद में हम लोग स्लाइड के माध्यम से भी पढ़ेंगे, पूर्णतया निःशुल्क। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।